आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे पहली और बिना शर्त वाली प्रेम कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव और सती के उस महाकाव्य की जिसमें असीम भक्ति है और रोंगटे खड़े कर देने वाला विनाश भी। एक ऐसी शुरुआत जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी यात्रा को समझते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होता है जब असीम निस्वार्थ ईश्वरीय भक्ति का सीधा टकराव एक बेहद शक्तिशाली और सांसारिक अहंकार से होता है। मतलब ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड की दो सबसे विपरीत शक्तियों का आमना सामना है। एक तरफ है पूरी तरह से समर्पण और दूसरी तरफ अपनी सत्ता का अंधा घमंड। और यही वो मूल संघर्ष है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो सबसे पहले इन दोनों मुख्य पात्रों को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, सती कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो साक्षात आदि शक्ति यानी इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का ही अवतार थी। लेकिन विडंबना देखिए, उनका जन्म हुआ दक्ष प्रजापति के घर। दक्ष एक बहुत ही बुद्धिमान लेकिन उतने ही अहंकारी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्हें अपने पद, अपनी सत्ता और ब्रह्मा के पुत्र होने का बहुत ज्यादा अभिमान था। दक्ष को अपनी बेटी पर गर्व तो था, लेकिन सच कहें तो वो उसे अपनी राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षाओं की एक सीढ़ी मात्र समझते थे। और यहीं से पिता और पुत्री की सूझ के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। दक्ष की पूरी उम्मीद थी कि उनकी इस अलौकिक कन्या का विवाह किसी बहुत बड़े देवता, वैभवशाली राजकुमार या किसी महान शासक से हो। लेकिन सती, उनका दिल तो वहां बस चुका था जहां भौतिक सुखों का कोई मोल ही नहीं था। वो शिव से प्रेम करती थी, वही शिव जो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं और जिनका सबसे बड़ा आभूषण ही उनका वैराग्य है। सोचिए, एक तरफ राजा का महल और सत्ता की चमक और दूसरी तरफ पूर्ण वैराग्य, एकदम अलग दुनिया। खैर, दक्ष ने लाख समझाया, बहुत क्रोधित भी हुए, लेकिन सती अपने फैसले पर एकदम अडिग रही। शिव को पाने के लिए उन्होंने वो रास्ता चुना जो सबसे मुश्किल था, कठोर तपस्या। सती ने पर्वतों की गुफाओं में भयंकर आंधी तूफानों के बीच बिना कुछ खाए पिए तप किया। उनका ये समर्पण इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने पूरे त्रिलोक को हिलाकर रख दिया। और अंततः इस निस्वार्थ प्रेम के आगे महादेव को भी झुकना ही पड़ा और उन्होंने सती को स्वीकार कर लिया। अब आते हैं उस विवाह पर। सच मानिए, ऐसा अनोखा विवाह कभी नहीं हुआ होगा। ये कोई राजसी शादी नहीं थी। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु इस मिलन के साक्षी बने। लेकिन शिव की बारात, उसने तो सबको हैरान ही कर दिया। उसमें कोई राजकुमार नहीं थे, बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, योगी और नाग शामिल थे। सती के लिए यह बहुत गर्व की बात थी। लेकिन इस पूरे भव्य आयोजन में एक इंसान गायब था, सती के पिता दक्ष प्रजापति। उन्होंने ना तो कोई संदेश भेजा और ना ही अपना आशीर्वाद दिया। उनका ये सन्नाटा आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की चेतावनी था। और ये मौन आगे चलकर एक भयंकर साजिश में बदल गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये दक्ष की एक सोची समझी चाल थी। महीनों पहले से दक्ष ने एक विशाल और अभूतपूर्व यज्ञ की योजना बनाई। हफ्तों पहले ब्रह्मांड के हर देवता, ऋषि और राजा को न्योता भेजा गया। लेकिन यज्ञ से कुछ ही दिन पहले एक नाम जानबूझकर उस लिस्ट से काट दिया गया, महादेव शिव। ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक अपमान था। और जिस दिन सती को ये पता चला, एक पुत्री और पत्नी के रूप में उनका हृदय पूरी तरह टूट गया। सती के मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ पिता का घर और दूसरी तरफ पति का सम्मान। सती को लगा कि शायद वो खुद जाकर इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ महादेव की दूरदर्शिता देखिए। शिव ने बहुत ही शांत और स्पष्ट शब्दों में सती को समझाया, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ अपना स्वाभिमान लेकर जाना पूरी तरह से व्यर्थ है। शिव जानते थे कि ये निमंत्रण का भूलना नहीं है, बल्कि दक्ष के अहंकार की चरम सीमा है। फिर भी सिर्फ एक बेटी होने के नाते सती कुछ उम्मीद लेकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन वहां उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, बल्कि वो खौफनाक पल आ गया जिसका डर था। दक्ष ने पूरी भरी सभा के सामने सती को देखा और जहर उगलते हुए कहा, जिस दिन तुमने उस नग्न भस्म रमाए शमशानवासी को अपना पति चुना, उसी दिन तुम मेरी पुत्री नहीं रही। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सती के पूरे वजूद और उनके प्रेम पर किया गया सबसे क्रूर प्रहार था। अब यहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक अपमान के बाद सती शांत नहीं रही।
आखिर वो साक्षात आदि शक्ति थी। उन्होंने पूरी सभा की ओर मुड़कर एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। उन्होंने कहा, जिसे तुम शमशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जो भस्म वो धारण करते हैं वो दुनिया के सारे मोह माया को जला देती है। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये शिव के उस परम और ब्रह्मांडीय स्वरूप की एक दहाड़ थी जिसे दक्ष का अंधा अहंकार बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। और बस इसके तुरंत बाद वो क्षण आया जिसने पूरी सृष्टि को झकझोर कर रख दिया। सती ने ये तय कर लिया कि जिस शरीर ने उनके महादेव का इतना भयानक अपमान सुना है वो अब इस संसार में रहने के लायक नहीं है। वो शुद्ध ऊर्जा में बदल गईं और अपने प्रभु के सम्मान की रक्षा के लिए अत्यंत शांति और पूर्ण समर्पण के साथ यज्ञ की अग्नि में समा गईं। सोचिए, उस समय उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उनके इस एक कदम ने एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया जो सब कुछ राख करने वाला था। जब ये खबर कैलाश पहुंची तो उस गहरी शांति की जगह एक भयंकर प्रलय ने ले ली। असहनीय दर्द और शून्यता से भरे शिव ने अपनी जटा का एक हिस्सा उखाड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे धरती तक कांप उठी। उसी ईश्वरीय क्रोध की आग से पैदा हुए वीरभद्र एकदम अग्नि के समान तेजस्वी और अजेय। और जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल की ओर बढ़े, पूरा आकाश काला पड़ गया। ये शिव का वो विकराल रूप था जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। वीरभद्र के यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही जो हुआ वो था पूर्ण विनाश। पवित्र यज्ञ वेदी को बिना किसी हिचकिचाहट के चकनाचूर कर दिया गया। घमंड में डूबे ब्राह्मण और देवता डर के मारे अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। और आखिरकार जो दक्ष ये सोच रहा था कि उसकी सत्ता उसे बचा लेगी, वीरभद्र ने बिना किसी दया के एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सीधा सा संदेश था कि ईश्वरीय न्याय और क्रोध के आगे किसी भी सांसारिक सत्ता की कोई हैसियत नहीं होती। विनाश पूरा हो चुका था, लेकिन अब ये कहानी क्रोध से आगे बढ़कर एक ऐसे अथाह दुख की ओर मुड़ती है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए और भी ज्यादा खतरनाक था। महादेव खुद उस यज्ञस्थल पर आते हैं। अपनी सती के निर्जीव शरीर को बाहों में उठाकर वो पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगते हैं। जरा सोचिए, वो महादेव जो खुद इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन है, वो अब वियोग और शोक के इतने गहरे समंदर में डूब चुके थे कि सृष्टि का संतुलन ही खतरे में पड़ गया था। इस ब्रह्मांडीय महासंकट को सुलझाने के लिए कुछ बहुत कठोर कदम उठाने ही थे। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए डरे हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। भारी मन से भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा, जिसने सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया। ये एक बेहद दिल दहला देने वाला लेकिन बहुत ही जरूरी हस्तक्षेप था, ताकि शिव के उस प्रलयंकारी शोक को शांत किया जा सके। और इस पूरी घटना का जो परिणाम हुआ वो बहुत ही अद्भुत था। धरती पर जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कामाख्या और वैष्णो देवी जैसे स्थान ईश्वरीय स्त्री शक्ति के प्रतीक बन गए। उसी तरह ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ जैसे स्थान उस बिना शर्त वाले प्रेम और भक्ति के साक्षात भौतिक अवशेष बन गए। आज भी ये शक्तिपीठ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, ये उसी अमर प्रेम कहानी और सबसे बड़े बलिदान की गवाही देते हैं। सती के अंगों के अलग होने के बाद शिव वापस हिमालय की उन बर्फीली और शांत वादियों में लौट आए और फिर वो एक गहरी, स्थिर और मौन समाधि में लीन हो गए। ना कोई हलचल, ना कोई शब्द, बस सती की यादें और एक अनंत शून्यता। एक ऐसा सन्नाटा जो इस विशाल और भयंकर त्रासदी के बाद पूरी सृष्टि में छा गया था। लेकिन क्या सच में ऐसी कहानी का कभी कोई अंत हो सकता है? क्या जो प्यार ईश्वरीय अग्नि में तप कर इतना सिद्ध हो चुका हो वो कभी पूरी तरह से खत्म हो सकता है? या फिर वो बस एक नए रूप में, पार्वती के रूप में वापस आने का इंतजार कर रहा था? खैर, ये इस अमर कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते